कल भरोसे में शक कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तमाम नबियों के पास लोग जाएंगे और कहेंगे आप रब की बारगाह में शफात कर दीजिए, आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला हमारी शफात को कबूल कर ले, अल्लाह ताला हमारी शफात फरमा दे ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। लोग सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे आप अबुल बशर है, आप मेरे हक में दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला शफात फरमा देगा। नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, इला आखिरी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक लोग जाएंगे। तमाम नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मगर मेरे मुस्तफ़ा जब गुलामों को देखेंगे, मेरे मुस्तफ़ा जब शहदाइयों को देखेंगे, मेरे मुस्तफ़ा जब फिदाकारों को देखेंगे तो कहेंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा। दीवानों इधर आओ, गुलामों इधर आओ, शहदाइयों इधर आओ, मैं इसी काम के लिए हूँ, मैं इसी काम के लिए हूँ। मुस्तफ़ा अपने सर को सजदे में झुकाएंगे और झुकाने के बाद कहेंगे मौला रब्बि हम्ली उम्मती, रब्बि हम्ली उम्मती, रब्बि हम्ली उम्मती। तो अल्लाह ताला कहेगा महबूब अपने सर को सजदे से उठा। नबी शाद फरमाएंगे मौला जब तक एक एक उम्मती को तू नहीं बख्श देगा तब तक मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। अल्लाह ताला कहेगा महबूब जितनी कहोगे, जो कहोगे आजमानी जाएगी, अपने सर को सजदे से उठाओ। जो ही अल्लाह ताला फरमाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त तक अपने पेशानी को नहीं उठाएंगे जब तक एक एक गुनाहगार उम्मती जन्नत में न चले जाए। एक एक गुनाहगार उम्मती को अल्लाह ताला नहीं बख्श देगा तब तक नबी सर को सजदे में नहीं उठाएंगे। ताकर के आप लोग नबी की बज़्म में बैठे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, हो सकता है अल्लाह ताला को यही अदा भा जाए तो जरिया निजात के लिए काफ़ी है। कह दे सुभान अल्लाह, है कि नहीं। अब देखिए मैं फैसला करता हूँ, कुछ देर में करूँगा, हदीस पढ़ूंगा कि किस लोगों का दिल जिंदा है और किसका मुर्दा है। कुछ लोगों का नजरियात, कैफियत, जुज़ियात, कुल्लियात ये हो गया है कि फलां साहब की आवाज़ अच्छी नहीं होती है, ये बेहतर नहीं पढ़ते हैं, वो बेहतर नहीं पढ़ते हैं। जो इंसान मुस्तफ़ा का तज़किरा सुनता है चाहे आवाज़ जैसी हो, जब मुस्तफ़ा का तज़किरा होता है तो फरिश्ते भी झूमते हैं, जब मुस्तफ़ा का तज़किरा होता है तो कंकरी भी झूमता है। और ये मोमदिन इंसान ना झुके तो इससे बेहतर कौन हो सकता है, इससे बदतर कौन हो सकता है। पत्थर जब नबी के इश्क में झूमता है और ये मोमदिन इंसान नहीं झूमता है, अपने अपने घर की तरफ रवा दवा है। शेर पुजा रहा आप मुलाजा फरमाए कि हश्र में गूंजेगी एक सदा हर तरफ, हश्र में गूंजेगी एक सदा हर तरफ, के हश्र में गूंजेगी एक सदा हर तरफ, हश्र में गूंजेगी एक सदा हर तरफ, हाँ सदा हर तरफ। नूर वाला, नूर वाला, नूर वाला अबाया हमारा नबी, 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 आमिना का दुलारा हमारा नबी। नबी की बारगाह में साहबा पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद करते फिदा का उम्मी हुआ भी आका। इंसान का दिल मुर्दा कैसे होता है, क्या है इंसान का दिल मुर्दा कैसे होता है। आप लोगों को मालूम है किसका दिल जिंदा है किसका मुर्दा है? नहीं ना मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, मगर ये बुखारी शरीफ की हदीस है। साहबा पहुँचते नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मैं कैसे पहचानूं, कैसे शनाख्त हो कि इंसान का दिल मुर्दा कैसे हो गया है, हम लोग का दिल मुर्दा है या जिंदा है। साहबा ने अर्ज किया, साहबा ने अर्ज किया हम गुलामों का काम बन गया। साहबा अगर अर्ज नहीं करते तो नबी इरशाद नहीं फरमाते, और साहबा ने अर्ज किया गुलामों का काम बन गया। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं साहबा गौर से सुनो, जिस इंसान का दिल नमाज में न लगे, जिस इंसान का दिल नमाज में न लगे समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया है। वो इंसान टोपी भी पहनता हो, दाढ़ी भी रखा हो, कुर्ता भी पहनता हो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हो, चादू भी पढ़ता हो, इशराक भी पढ़ता हो, चाश भी पढ़ता हो, गोया के 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हो, नवाफिल भी पढ़ता हो, मगर वह इंसान टकाटक मारता हो, फटाफट घर चला जाता हो, समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया है। क्या है? उसका दिल मुर्दा हो गया है। पहली अलामत साहबा ने किया रसूल अल्लाह, पहली अलामत ये है कि जो इंसान नमाज पढ़ता है
बस दिल जमाई के साथ नहीं पढ़ता उस इंसान का दिल मुर्दा हो गया है। फिर दूसरी अलामत क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया दूसरी अलामत ये कि जहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत की जाए, जहाँ पे कुरान पढ़ा जाए या दिल इंसान कुरान की तिलावत करे, उस इंसान को वहाँ पे दिल न लगे तो समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया। क्या है? उसका दिल मुर्दा हो गया, वो जिंदा नहीं है। फिर नबी की बारगाह में साहबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी हुआ भी आका, जिसका दिल नमाज में ना लगे उसका दिल मुर्दा हो चुका है, जिसका दिल कुरान सुनने में पढ़ने में ना लगे उसका दिल मुर्दा हो चुका है। आका तीसरी अलामत क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जहाँ अल्लाह उसके रसूल के नाम के जिक्र हो, महफिल सजदे और वहाँ पे इंसान का दिल न लगे तो समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया। क्या है? उसका दिल मुर्दा हो गया है। और जो कुर्सी से उठ के गए हैं समझ ले कि उसका दिल क्या हो गया है? मुर्दा हो गया है। अब आप लोग पहचान लेंगे, कल उनको कान में जाके कह देंगे हजरत ने खिताब किया था और बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसका दिल न लगे महफिल में उसका दिल क्या हो गया है? मुर्दा हो गया है। तो मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए नबी की महफिल में आने की जरूरत है। अभी लगता है ये भी मुर्दा होगा क्या? है कि नहीं? इसको मुर्दा हो जाएगा तो मामला खराब हो जाएगा, है कि नहीं? आप मुस्कुराइए और कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए सुभान अल्लाह क्यों कहा जाता है लोगों से? आपको मालूम है क्यों बुलाया जाता है? अभी तो मैं यूं ही बाउंड्री बांध रहा हूँ, अभी अपनी मौजूद सुखन की तरफ आया नहीं हूँ। जो भी आते हैं मौलाना बोलते हैं कि सुभान अल्लाह कहिए, शोरा है बोला जाता है सुभान अल्लाह कहिए, खतीबा है सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह बोलने से उलमा का फायदा होता है या आपका फायदा होता है? अच्छा ये बताए, कोई अगर काम किया जाए और कोई करवाए, यूं ही करवाए, है कि नहीं? आज का ठेकेदार भी बनता है तो उसको ही फायदा होता है, लेबर में से ही काट लेता है कि नहीं? जहाँ 400 मिल रहा है 300 देता है, जहाँ 500 मिल रहा है 400 देता है कि नहीं? फायदा होता है। मगर उलमा किराम जब बताते हैं तो अल्लाह उसकी रजा के लिए बताते हैं, उनको कुछ फायदा नहीं होता। मगर जो ही गुलामों का फायदा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके सदक़े में तमाम को बख्श देता है कि नहीं? अब नबी इरशाद फरमाते हैं इंसान सुभान अल्लाह कहता है, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जो मोहब्बत से महफिल में बैठ के एक दफा सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाता है। क्या है? जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाता है कि नहीं? और वह इंसान जाएगा तो खजूर खाएगा। और समझ ले जन्नत में लगाया जाएगा तो दरख्त भी जन्नती है कि नहीं? और ये जन्नती दरख्त है तो हर इंसान चाहेगा कि जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाएगा। कहते सुभान अल्लाह। एक जगह और इरशाद फरमाया गया, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि कल रोज़े में शर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जन्नती जन्नत में जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में जाएगा। जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होगा। क्या है? अल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है कि नहीं? सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के सिवा किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किया मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कोई दूर पे जा करके अदीजा को पेश करते रहे मगर उन्हें नहीं देख पाया। एक झलक देखा कि बेहोश हो गए। और नबी 9 दफा तशरीफ लाए, वो भी जाहिरी हयात में, है कि नहीं? और ऐसे कितनी दफा गए कोई ठिकाना नहीं है। आप फज़ात बगौर समाअत कीजिए, हदीस पाक में पढ़ रहा हूँ। कल भरोसे में शर कायम होगा, जन्नती जन्नत में जाएगा, अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होगा। कहाँ जाएगा? अल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। बात कीजिएगा तो हदीस निकल जाएगी, आपके ज़हन से नहीं समझ पाइएगा। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि सूद लेना देना हराम है, सूद खाना हराम है, तो वो समझ लिए दूध खाना हराम है कि नहीं? तो ये मामला हो जाएगा। इसी वजह से गौर से सुनिए, वरना पता चलेगा बोल रहा हूँ कुछ और, सुन लेंगे आप कुछ और, तो गलत करेंगे तो आप ही को गुनाह मिलेगा। अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होगा। क्या है? अल्लाह जन्नत में दाखिल होगा और जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला जन्नतियों को सलाम करेगा। क्या करेगा? सलाम करेगा। कैसे सलाम करेगा? अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना। कैसे सलाम करेगा? अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना। दुनिया में किसी इंसान को सलाम करता है तो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई भाई को सलाम करता है, जवाब देता है। बीबी को सलाम करता है, जवाब देता है। बच्चा को सलाम करता है, जवाब देता है। बूढ़ा को सलाम करता है, जवाब देता है। सबके जवाब में सलामती का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तुम पे भी सलामती हो, तुम पे भी सलामती हो, तुम पे भी सलामती हो। मगर अल्लाह पे कोई सलामती नहीं भेजेगा क्योंकि रब खुद सलामत है, वो दूसरे पे सलामती भेजता है। जब वहाँ बंदा अल्लाह ताला सलाम करेगा तो बंदा वहाँ पे कहेगा सुबहान अल्लाह। अल्लाह कहेगा, है कि नहीं? तो ये जन्नती अल्फाज है, जन्नत में भी बोलना पड़ेगा। इंसान जन्नत में जाकर भी अल्लाह का दीदार करेगा और वहाँ कहेगा सुबहान अल्लाह। आप तो जरा बोलिए सुबहान अल्लाह।
ताकर के जब यहाँ बोले रहिएगा, ये आदत बनी रहेगी, अल्लाह ताला को याद आ जाएगी तो जन्नत में पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले जाकर के कहेंगे सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। वरना दोजख में जाएंगे तो कुटैया होगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन दो शख्स ऐसा होगा, दो शख्स जो दोजख में जाने के बाद भी दोजख को गर्म कर देगा। बताया वरना आया किताब है, जिस किताब में फरमाया गया है कि दो शख्स जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। कहाँ होगा? जहन्नम में। जब जन्नत का तज़किरा हो गया तो कुछ जहन्नम की तरफ रोशनी डालता हूँ। जहन्नम में दाखिल होगा और दाखिल होने के बाद वो जहन्नम में नारा लगाएगा। क्या करेगा? नारा लगाएगा। दुनिया में कोई इंसान नारा लगाता है तो कहता है नारा तकबीर, नारा रिसालत, मगर वहाँ कहेगा या हन्नान हो या मन्नान, या हन्नान हो या मन्नान, या हन्नान हो या मन्नान। क्या कहेगा? या हन्नान हो या मन्नान, या हन्नान हो या मन्नान। जब वहाँ पुकारेगा जन्नत में तो अल्लाह ताला कहेगा फरिश्ते देखो ये कौन जहन्नम में आकर के जो है ना जहन्नम को गर्म किया हुआ है। ये खुद जहन्नम गर्म है और कौन गर्म किया हुआ है उसे पकड़ के लाओ। उस दो जहन्नमी को पकड़ के लाया जाएगा। कितना जहन्नमी होगा? कितना होगा? पीछे के लोग सुन रहे हैं, कितना जहन्नमी होगा? दो जहन्नमी होगा, है कि नहीं? नबी का महफिल में बैठिए तो कुछ लब को भी हिलाइए, है कि नहीं? दुनियादार के नाम पे लोग बहुत बोलता है, मगर महबूबे परवरदिगार के नाम पे बोल देंगे, ये आदब आ जाएगी तो जरिए निजात के लिए काफी हो जाएगा। दो इंसान जन्नत में दाखिल है और नारा लगा रहा है या हन्नान हो या मन्नान, या हन्नान हो या मन्नान, या हन्नान हो या मन्नान। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज करके बुला लिया, उसे लिया पकड़ के। और अल्लाह ने पूछा कि दुनिया में था तो नमाज नहीं पढ़ा, दुनिया में था तो रोजा नहीं रखा, दुनिया में था तो हज नहीं किया, दुनिया में था तो ज़कात नहीं दिया, मगर आज इसी सबब से तू जहन्नम में आ गया है। मगर जहन्नम में आने के बाद मेरा नाम तुम क्यों पुकार रहा है? मुझे क्यों नाम लेकर नारा लगा रहा है? तो दोनों बंदा कर गया मौला मैं बहुत गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, बेकार हूँ, नकार हूँ। दुनिया में मौला नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, पाक परवरदिगार आलम तेरे फरमान की रुगर्दानी किया, मगर आज तेरे महबूब के नाम से महफिलें सजती थी, उस महफिल में जाता था और जाकर के सिर्फ नारा लगाता था। क्या करता था? नारा लगाता था। तो सोचा वही नारा आज जहन्नम में लगा दूं। क्या है? वही नारा आज जहन्नम में लगा दूं। तो जहन्नम में जब नारा लगाया तो अल्लाह ने कहा आज मेरी किबरियाई बयान कर रहा है, इसे जन्नत में ले जाओ। जो ही जन्नत में से आधा भाग गई है, जन्नत में जाने का हुक्म हो गया। जो ही जन्नत के दहाने पे करीब पहुंचा, जो ही गेट पे अल्लाह ताला ने कहा रोक दो फरिश्तों। रोकने की बात आ गई, बड़ी हैरान और परेशान हो गए। क्या होगा? जन्नत में जाने का हुक्म हो गया था मगर रोक दिया गया है। फिर अल्लाह कहेगा इसे जहन्नम में भेज दो। अब वो इंसान हर जगह से मायूस हो चुका है। जन्नत में जाने का भी हुक्म हो गया था मगर फिर वहां से रब ताला का फरमान जारी हो गया इसे जहन्नम में भेज दिया जाए। तो इंसान वहां से दौड़ता चला जाएगा, दौड़ता हुआ चला गया वो इंसान। और जब दौड़ता चला जाएगा वो तो अल्लाह ताला पूछेगा फिर रोक दो फरिश्तों गेट पे। जब रोका जाएगा तो पूछेगा ये बताओ जहन्नम दहकती हुई आग है मगर तू फिर उसमें जलने के लिए क्यों जा रहे हो? तो इंसान कहेगा मौला दुनिया में था, सियाकार था, बदकार था, बेकार था, मौला नेकी नहीं किया, तेरे फरमान पे अमल नहीं किया, मगर आज ये सोच रहा हूँ मौला तेरा फरमान हो गया जहन्नम में जाओ, इस वजह से दौड़ते हुए जा रहा हूँ। क्या है? दौड़ते हुए जा रहा हूँ। अल्लाह को अदा आ गई, मौला ने कहा इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अब कहते सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक अदा आ गई। तो जब भी महफिल रसूल में बैठिए तो कभी नारा लगाया कीजिए, कभी सुभान अल्लाह बोला कीजिए, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोला कीजिए, ताकि नामाई अमाल से जन्नत में दरख्त भी लग जाए और जहन्नम से रिहाई भी मिल जाए। है कि नहीं? जन्नत में दरख्त भी लग जाए और रिहाई भी मिल जाए। और कुछ लोग दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे हैं तो हो सकता है कहीं गलत ना हो। हदीस पे जर्रा बराबर शक कीजिएगा, ईमान से खारिज हो जाइएगा। वो खुरुज मिनल ईमान, क्योंकि कोई मौलाना अपने बाप के घर से नहीं बताता है बल्कि रसूल पाक के घर से बताता है कि नहीं? रसूल पाक के घर से बताता है। अब अगला शेर सुनिए। आमिना का दुलारा हमारा नबी, हमारा नबी, बी हलीमा का प्यारा, बी हलीमा का प्यारा, हमारा नबी, बी हलीमा का प्यारा, हमारा नबी। और मांग ले जिसको जो चाहिए मांग ले,
आजकल लोग बेटी वाला से मांगता है, कहाँ मांगता है? जहाँ मांगना चाहिए वहाँ नहीं मांगता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर सास के कदम के बारे में उलमा खिताब नहीं करते। सास के कदम के नीचे भी कुछ है, और वो क्या है? अपाची है, पल्सर है, अलमारी है, गुदरेज है, टीवी है, पंखा है, सिलाई मशीन है, पलंग है, ये सब है कि नहीं सास के कदमों के नीचे? जब तक ना मिले लोग लेके नहीं आता है। और देखिए मर्द हजरत ऐसे हैं कि अपने भी पलंग पे नहीं सोते हैं, वो भी औरतें लड़की लेकर के आती है दूसरे के पलंग में, और फिर भी शान से एकदम बोलते हैं मर्द मुजाहिद है, हर चीज लाती है। और बताता हूँ आज इंशाअल्लाह ताला खिताब मैं करूंगा निकाह के हवाले से, आप जरूर समाप्त करेंगे। मांगना कहाँ चाहिए? तो नबी की इधर से मांगना चाहिए इंसान को, सदका मुस्तफ़ा मांगना चाहिए, हसनन का सदका मांगना चाहिए। जो इंसान सिर्फ दिल से नबी की बारगाह मरीजा पेश करके दुआ करेगा, अल्लाह ताला मुस्तफ़ा के सदके दुआओं को कभी रद्द नहीं करेगा, उसे दुनियादार का मोहताज नहीं बनाएगा अल्लाह ताला। मगर आज जो है उलमा का खिताब सुन लेंगे, जहेज लेना क्या है? हराम है कि नहीं? जहेज मांगना हराम है। और कहते मौलाना साहब यूं ही लोग देता है तो फिर उसको तो कबूल करना भी जायज है, ये जो है कबूल करना जायज है। मगर आपने सोचा एक गरीब बच्ची से पूछे, जिसके घर पे मालो असबाब नहीं है, जिसके घर पे रुपए पैसा नहीं है, जिसके घर पे मालो जर नहीं है, जब भी किसी का निकाह होता है गरीब का बच्ची तरफती है, जब भी किसी का निकाह होता है गरीब की बेटी तरफती है, जब भी किसी के घर शादी की बाजा बजता है एक गरीब की बेटी तरफती है, जब भी किसी के हाथ में मेहंदी लगता है एक गरीब की बेटी तरफती है। कभी आपने दिलों में जा करके देखा कि गरीब के बाप के दिल पे क्या गुजरता है? उसके रात के चैन का नींद खत्म हो जाता है, उसका सुकून खत्म हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में उसने अरीजा को पेश कर दिया, मुस्तफ़ा की बारगाह में अरीजा को पेश कर दिया, मौला हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारा निकाह ना हो सका? मौला हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मौला हमारा निकाह ना हो सका? पाक परवरदिगार आलम हम गरीब बच्चियों का कसूर ये था कि मेरे बाप के पास इतने जेवरात ना थे, इतने पैसे न थे, इतने रुपये न थे, इतने मालो जर न थे कि नौजवानों का सौदा कर सके। मेरे बाप के पास इतना मालो जर न था मौला कि अपने प्रॉपर्टी को बेचकर इन नौजवानों का सौदा कर चुके। मेरे बाप के पास इतने जेवरात न थे कि इन नौजवानों का सौदा कर सके। मेरे बाप के पास इतने जमीन न थे कि इन नौजवानों का सौदा कर सके। जो ही रब की बारगाह में जब रिज़ा पेश करेगा फिर वहाँ हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? वहाँ क्या मुंह दिखाएगा इंसान? एक मोमिन कामिल वहाँ मुंह क्या दिखाएगा? यहाँ तक के बताया गया जो इंसान जहेज लेता है उसको मैशर के मैदान में देना पड़ेगा, अदा चुकाना पड़ेगा। उसके बाप लड़की वाले को सीना पे चढ़ के लेगा कि मौला आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, इसने कमा कर नहीं रखा था मौला, इसके बेटा ने नहीं कमा के रखा था, इसके बाप ने नहीं रखा था, इसके चाचा ने नहीं रखा था मौला। मैं सूद पे लेकर के पैसा दिया हूँ, ब्याज पे लेकर के पैसा दिया हूँ, मैंने अपने घर को बेच कर पैसा दिया हूँ, जमीन को बेच के पैसा दिया हूँ। पाक परवरदिगार आलम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तूने भेजा, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, जमाने में बेटियों को रहमत बना करके भेजा, मगर मौला हम लोगों के लिए जहमत बन गई है कि नहीं? आज लोगों ने जहमत बना कर रख दिया है। और नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह को इतना सस्ता करो, इतना सस्ता करो, इतना सस्ता करो कि जना जो है बिल्कुल दूर हो जाए, जना का खात्मा हो जाए। निकाह करने का हुक्म यह है कि मस्जिद में जुमे का दिन निकाह किया जाए। कब किया जाए? जुमे का दिन बादहू जुमा, ताकर के मस्जिद से जो है ना इंसान रहमत अनवार की बारिश होती है तो वो रहमत अनवार की बारिश में नहा भी ले और मस्जिद में निकाह हो जाए, ताकि कोई गरीब देख करके तड़पे नहीं। निकाह इतना आसान किया गया था मगर निकाह को इतना मुश्किल कर दिया गया है, इतना मुश्किल कि जब तक 8-10 लाख रुपए खर्चा ना हो तब तक निकाह ही नहीं हो सकता है। हर इंसान, कितनी गरीब की बच्चियां 40 साल 35 साल की उम्र को पहुंच चुकी है, मगर इंसान सोचता है मेरी बेटी नहीं है, फला की बेटी है। कभी आपने गौर फिक्र किया है कि एक मुस्लिम समाज की अगर बेटी किसी गैर के साथ भागती है तो पूरे मुस्लिम समाज उस गुनाह में मुब्तला होगा। और बताता हूं कि एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। कितने लोगों को? 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। घर वाले को यही टेंशन होता है, आप याद रखेंगे मैं दूसरे मिजाज का मौलाना हूँ। लोग सोचते हैं कि हजरत टाइम देखिए, खाना तैयार, सीटी लाइए, फर्श खत्म।
जब तक लोग सुनता है मैं सुनाता हूँ, लोग सुनना बंद करते हैं मैं सुनाना बंद कर देता हूँ। ये नहीं कि घर वाला श्रेणी लाया, टाइम दिखाया, खाना तैयार, वो दूसरे मौलाना साहब होते हैं, गांव के इमाम साहब होते हैं कि खाना तैयार हो गया हजरत, खत्म कीजिए, प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए। आपने नबी से मोहब्बत सच्ची नहीं किया है। अगर मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करते तो आप तकरीर जम करके सुनते, मुस्तफ़ा के उसवा पे चलते, आप नबी की एक एक फरमान पे अमल करते। मगर आज दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है, आज दिल से निकल चुका है, इंसान का दिल सियाह हो गया है, काला हो गया है, इंसान का दिल मर चुका है। अब देखिए एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। कितने लोगों को? 4 लोगों को। आप लोग जानते हैं किसी को लेके जाएगी? एक घर की जो है लड़की हो या बेटी हो या बीबी हो या कोई भी हो, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। और कैसे लेके जाएगी? नबी इरशाद फरमाते गए कि अगर वो जवानी के अय्याम में निकाह के दलील तक वो पहुंच चुकी है, अगर उसका बाप ने उसे वक्त में निकाह नहीं किया, वो गलत कदम को उठा ली और बाप उसका जानता हो या ना भी जानता हो, अगर उसने कुछ बोला नहीं तो बाप ही जहन्नम में जाएगा। अगर उस लड़की का भाई है तो भाई भी जहन्नम में जाएगा। उसके बाद शादी बाद उसका शौहर है तो शौहर भी जहन्नम में जाएगा। बादो निकाह उसके नस्ल से औलाद हो तो औलाद भी जहन्नम में जाएगा। कितना लोग हुआ? 4 लोग हुआ जहन्नम में जाएगा। और वह कैसे जहन्नम में जाएगा कि जब वो गलती करती थी तो कोई कुछ बोलता नहीं था, जब वो गलत कदम उठाती थी तो कोई बोलता नहीं था, बगैर पूछे हुए मार्केट में चली जाती थी, बगैर पूछे हुए दुकान में चली जाती थी, बगैर पूछे हुए न जाने कहाँ कहाँ जाती थी। और अब जानता है 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगा। कितने लोगों को लेके जाएगा? 4 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। चाहे वो आलिम साहब हो, चाहे वो हाफिज साहब हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो कारी साहब हो, चाहे वो पीर साहब हो। अगर वो गलत कदम उठाएगी तो 4 लोगों को जन्नत में लेके जाएगी। कितने लोगों को? 4 लोगों को जन्नत में लेके जाएगी। इसीलिए शरीयत मुतहरा का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को हाकिम बनाया है। क्या बनाया है? मर्दों को हाकिम। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने मर्दों को औरतों को हाकिम बनाया। मगर आजकल की हुकूमत औरतों को इतना फरोग दे रहा है, इतना बढ़ावा दे रहा है कि कह रहा है कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। अच्छा ये बताएं, मर्द औरत में फर्क नहीं है तो मर्द बच्चा दे सकता है? ये भेजा में क्या घुस गया है? गोबर घुसा हुआ है कि मिट्टी घुसा हुआ है? समझ में नहीं आती है बात। मर्द औरत कभी बराबर नहीं हो सकता है। मर्द औरत कभी बराबर नहीं हो सकता है। रात और दिन कभी बराबर नहीं हो सकता है। हो सकता है कभी? इल्म वाला और जाहिल कभी बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। औरतों को अल्लाह ताला ने महकूम बनाया है। बगैर शौहर के हुक्म के अगर औरत निकल जाए तो रब की रहमत टूट जाती है। अगर वो कदम दबाने के लिए कहते शौहर और कदम अगर नहीं दबाती है तो रात भर उसके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजा करते हैं। क्या है? लानत भेजा करते हैं। मगर आजकल मॉडल का जमाना निकल गया है। हर एक बच्चियों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है और देने वाला बाप है, देने वाला भाई है, देने वाला शौहर है, दे तो रहा है। इसी मोबाइल के जरिए गुंबद खजरा देखा जा सकता है, इसी मोबाइल के जरिए खाने काबा देखा जा सकता है, इसी मोबाइल के जरिए तकरीर सुनी जा सकती है, इसी मोबाइल के जरिए नाते रसूल सुनी जा सकती है। इसी मोबाइल के जरिए इतना खुराफात हो रहा है कि इंसान फिल्म देखता है, गाना सुनता है, कॉमेडी देखता है। जब इतने खुराफात कर रहे हैं तो देने वाला इंसान सबसे पहले जन्नत में जाएगा। क्योंकि मोबाइल जो है अच्छा का अच्छा भी है और खराब का खराब है। अगर शिकम में बच्चा है तो माँ उसका फिल्म देखती है, गाना सुनती है, सीरियल देखती है। तो वही बच्चा जब इस रुए जमीन पे आता है तो नचनिया बनता है, जुआरी बनता है, हरामी, वो बच्चा शराबखोर बनता है, नचनिया बनता है, न जाने जो भी खुराफात है सब बनता है। मगर गुलामान मुस्तफ़ा नहीं बनता है। अब बनता भी है तो दिखावे के लिए बनता है। कुछ देरों के लिए टोपी लगा ले और मस्जिद में नमाज पढ़ लिया, उसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा नहीं है। गुलाम मुस्तफ़ा उसका नाम है जो शरीयत मुतहरा पे चले तो वो इंसान एक कदम ही ना हटे, उसे कहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा। मगर आज मेरा हाल क्या हो चुका है? बच्चा जब मोबाइल चला रहा है तो उसका चच्चा, उसका बाप कहता है मेरा बेटा बहुत बढ़िया मोबाइल चलाता है, फख्र महसूस करता है। मगर आप नहीं जान रहे कि आपको जहन्नम में पहुंचा रहा है। आज हर खेल हराम है रुए जमीन पे, सिवाय 3 खेल का। रुए जमीन पे जितने खेले हैं सब हराम है। यहाँ तक के बताया गया है जो इंसान शतरंज खेलता है तो वो खिंजीर के खून में अपने हाथ को डुबोता है, उसके मिसदाक है। जो शतरंज खेलता है, लूडो खेलता है, आज मोबाइल में न जाने क्या क्या खेल हो रहा है, क्या क्या खुराफात लोग कर रहा है। 3 खेल जायज है, एक घोड़सवारी करना, एक तीरंदाजी करना, बादहु निकाह, अपनी बीवी से मुस्कुराकर बात करना, हंसी मजाक की बात करना। यही 3 खेल जो है
शरीयत मुताहरा में जायज है। इसके अलावा तमाम खेल रुए जमीन पे हराम है, मगर हर मोबाइल में आपको खेल नजर आ जाएगा, हर जगहों पे लोग खेलते हुए बच्चे नजर आ जाएंगे। लेकिन बच्चों को इल्म दीन मुस्तफ़ा से आप उसको रास्ता पर रास्ता करेंगे, तब जाकर के बाद आपके दीन मुस्तफ़ा से जो है फैजियाब होगा। वरना यूं ही बच्चा जमाने में जो है न जाने नचनिया बनेगा। शादी ब्याह की महफिल में आज सजी है, कुछ देर बाद ये खत्म होने के बाद जो है नाच गाना ड्रामा बजा सब होता है कि नहीं होता है। जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल के नाम से महफिलें सजती है, साल भर तक रहमत व अनवार की मुसलाधार बारिशें होती है। कहीं के हदीस पाक में आया है 40 रोज तक रब की रहमत की मुसलाधार बारिशें होती है। एक जगह बताया गया, नबी ने इरशाद फरमाया कि किसी ने देखा कि आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, लगातार फरिश्ते आ रहे हैं, लंबी लंबी कतार में फरिश्ते आ रहे हैं। तो पूछा गया या रसूल अल्लाह ये क्या आते और जाते हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल के नाम से महफिलें सजती है, वहाँ पे रहमत व अनवार के मुसलाधार साल भर तक बारिशें होती है। क्या है? साल भर तक बारिश होती है, मगर उस बारिश को हम चंद मिनटों में भगा देते हैं। क्या करते हैं? और जहाँ पे खुराफात होता है तो साल भर तक फरिश्ते लानत करते हैं। वहाँ पे क्या है? साल भर तक लानत करते हैं, कहते हैं ये बर्बाद हो जाए, ये बेकार हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। वही इंसान मुसीबत में गिरफ्तार होता है और शादी बात कहेगा हजरत ताबीज दे दीजिए, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि आपने मुस्तफ़ा के तरीके पे निकाह ही नहीं किया। अगर मुस्तफ़ा के तरीके पे आप निकाह करते तो आज ये दिन देखने का नहीं मिलता है कि नहीं। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाते, नबी पे नात पढ़ते जाते, सलातो सलाम पढ़ते जाते, रब की रहमत झूम जाती। जब भी दूल्हे को सजाया जाए तो वहाँ पे नाते नबी पढ़वाया जाए, ताकि रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाए और वहाँ पे जो इंसान रहे सब वहाँ पे मुस्तफिज हो जाए। लेकिन ये होता कहाँ है? जहाँ सेहरा बंधा रहा है, इमाम साहब हो या मौलाना साहब हो, जहाँ बज रहा है कहता बेटा नहीं मान रहा है। जब बेटा आपका आज नहीं मान रहा है तो कल क्या मानेगा? कल वही आपको लाठी सूटा चलाएगा तो बात समझ में आ जाएगी, तब न खाना देगा न पीना देगा, फिर बात समझ में आ जाएगी कि बेटा कहते किसे। लेकिन मोहब्बत में लोग इतना मगरूक हो गए हैं कि अगर गाना बजा रहा है तो गाना बजने दिया जाए, नाच कर रहा है तो नाच करने देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा शादी ब्याह में हो जाता है, थोड़ी सा करने से इंसान जन्नत में पहुंच जाता है। सिर्फ इनकार कर देगा कि खुदा दो है, और थोड़ा सा दो खुदा कह देगा इंसान मुशरिक हो गया, ईमान से निकल गए। थोड़ा ही सा ना है, एक लफ्ज है, दो खुदा मान लिया इंसान मुशरिक हो गया। और अल्लाह ताला मुशरिक को कभी नहीं बख्शेगा, हर खताकार को अल्लाह बख्श देगा लेकिन मुशरिक को नहीं बख्शेगा। इल्मे दीन मुस्तफा से मुस्तफिज होंगे तब जाकर के इस फैजान तक पहुंचेंगे। अब देखिए अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मुस्तफ़ा का सुन्नत तरीका है, जिसने इसे राज किया मुस्तफ़ा में से नहीं है। इस सुन्नत पे लोग सब अमल करता है, चाहे 4 लाख लगे चाहे 5 लाख लगे, है कि नहीं, गरीब हो कि अमीर हो। लेकिन और भी सुन्नत है मुस्तफ़ा की, और भी सुन्नत है। नमाज भी पढ़ना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, रोजा भी रखना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, हज भी करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ज़कात भी देना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, रास्ते से कंगर को हटाना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है, किसी के दिल ना दुखाना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, कोई इंसान भूखा है उसे खाना खिलाना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, कोई इंसान बेबस है उसकी इयादत के लिए जाना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये सुन्नत पे अमल करता कौन है? अपने खाया इंसान। अगर आप खा पी लिए और बगल वाला भूखा सो गया तो आपको खाना जायज नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी का आपने ख्याल नहीं किया। ये मेरे मुस्तफा ने तरीका बताया। मगर आज का लोग सिर्फ अपने आप को, फला क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं है, वो कहाँ जा रहा है उसे मतलब नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला राई राई का हिसाब लेगा, जर्रा जर्रा का हिसाब लेगा। अल्लाह ताला उससे भी हिसाब लेगा कि जो एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली को मार दी होगी तो अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे मुकाबला का नहीं था, तुमने लड़ा क्यों? जब मुकाबला का नहीं था तुमने लड़ा क्यों, है कि नहीं? अल्लाह उसे भी पूछेगा और उसके बाद कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, हिसाब लेकर के और सजा सजा दे करके अल्लाह ताला उसे कहेगा तुम मिट्टी हो जाओ, है कि नहीं? कुफार मुशरिकीन सोचेगा कि काश कि हम भी मिट्टी हो जाते, ना हमसे हिसाब होता, ना किताब होता, ना दोजख में जलना पड़ता। मगर ये गुलाम मुस्तफ़ा का नसीब है, ये मुकद्दर है कि मुस्तफ़ा से सज्दे में झुकाएंगे और अल्लाह ताला सब उम्मतियों को बख्शता चला जाएगा, है कि नहीं? मेरा यकीन है कामिल के अल्लाह बख्शेगा अगर राई के दाने के बराबरी मोहब्बत होगी तब। अब ऐसा नहीं है कि मोहब्बत हो जाए थोड़ी सी तो नमाज भी बंद कर दे, रोजा भी बंद कर दे, हज भी बंद कर दे, किसी को देना लेना भी बंद कर दे, ऐसा भी नहीं है। अब 4 शादी करने का हुक्म है। अब कब है कि जब इस्तिताअत हो, ताकत हो, पावर हो, कुव्वत हो, माली हिसाब से भी, जिस्मानी हिसाब से भी, हर तरह से अगर हुकूक की अदायगी कर सकते हैं तो 4 शादी का हुक्म है। लेकिन अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया अगर तुम अदल नहीं कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो तो फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, तुम्हारे लिए की काफी है।
आजकल एक ही में लॉकडाउन लग जाता है कि नहीं? आजकल एक ही की भरपाई नहीं कर पाता है लोग, तो चार कहां से करेगा? चार कहां से करेगा? अब देखें कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अब वो गश्त कर रहे हैं, अपने वक्त में वो गश्त कर रहे हैं, और गश्त करते करते पता चला कि रात के अंधेरे में एक बूढ़ी है और वो कह रही है अपनी बेटी से कि दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। क्या कहा? दूध में पानी मिलाने के लिए। जो लोग पानी मिलाते वो भी सुन ले, है कि नहीं? दूध में कहा गया है कि पानी मिला दो, और दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हम लोग स्कूल में छठा या पांचवा क्लास में पढ़े थे, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, पढ़े थे, याद है? अब दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला। बेटी कह रही हजरत उमर का हुक्म है, अदालत उमर है, हजरत उमर ने हुक्म नाफिज किया है कि कोई अगर दूध में पानी मिला देगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर पकड़े में आ गए तो हजरत उमर का दौर है, फिर खैरियत नहीं है। और हजरत उमर ऐसे दूरी तलवार निकालते थे, उसी से बात करते थे हजरत उमर। जो ही जब बूढ़ी को आपने सुना दूध में पानी मिला दो, पानी मिला दो, जब वो बच्ची ने कही कि माँ हजरत उमर नहीं देख रहे मगर उमर का खुदा तो देख रहा है। क्या है? हजरत उमर नहीं देख रहे हैं मगर उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर का खुदा देख रहा है। आधा घंटा से थोड़ा सा हम लोग पार हो रहे हैं, लोग चिमी गुइयां शुरू कर दिए। ऐसे माहौल में, दस्तूर में मैं नहीं खिताब करता हूँ, अगर सुनना है तो सुनिए वरना खत्म कर दूंगा। कहा गया कि दूध में पानी मिला दो, तो बच्ची ने कही कि उमर नहीं देख रहा है मगर उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर वहां से लौटकर चले आते हैं, और आने के बाद आप अपने शहजादे को तैयार करते हैं और जाकर के कहते हैं, बूढ़ी माँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी डॉक्टर तुम्हारी बेटी से निकाह कर दूं, अपने औलाद का, अपनी जो है बेटी से। अब देखें दस्तूर अमल ये है कि खत्म कर दिया जाए, खत्म कर देंगे तो बात भी समझ में नहीं आएगी, है कि नहीं? बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाहर से कोई उलमा है तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए उलमा को। लेकिन आजकल ये याद रखेंगे आप कि किसी के दरमियान मोहब्बत नहीं है। लोग सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत हर जगह से खत्म हो चुकी है। या उलमा हो, या शोरा हो, या नुकबा हो, या खुतबा हो, या सामाई हो, या सामियात हो, सबसे मोहब्बत खत्म हो चुकी। इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई है तो है, वरना सब लोग अपना अपना सिक्का जमाने में लगे हुए हैं, अपनी बात मनवाने में लगे हुए हैं। हजरत उमर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, मैं अपने शहजादे से निकाह करने के लिए आया हूँ, आपका क्या राय है? देख करके घबरा गए कि उमर और ये अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन और मेरी शहजादी कहाँ, इससे आप निकाह करेंगे? आप लगता है मजाक कर रहे हैं, आपका कैसे आना हुआ? आपने कहा तो चार लोगों को लेकर के गए, और उसके बाद आपने फरमाया, लोगों ने तस्दीक कर दी। उसके बाद आपने निकाह करके लेकर के आ गए दुल्हन को। अब भला बताए, हजरत उमर है जो पीएम मोदी से भी बहुत बड़े थे, वो उनसे भी ज्यादा उनकी हुकूमत थी, मगर उनकी बारात कैसे गई लड़के की? जब उन्होंने सुन लिया तो उमर नहीं सुन रहा है, उमर का खुदा सुन रहा है, तो पाकीज़ा बच्ची की जब पाकीज़ा सदा को सुने तो निकाह के लिए वहां पहुंच गए। मगर आजकल लोग खूबसूरती को देखता है, खूबसूरत को नहीं देखता, है कि नहीं? और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर खूबसूरत को इंसान पसंद करता है तो अल्लाह ताला बदसूरती में मुब्तला कर देता है। क्या है? बदसूरती में मुब्तला कर देता है। इंशाअल्लाह फिर कभी खिताब किया जाएगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो कि मौला हम लोगों को कम बोलने और इस पे ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस 2-3 शेर मैंने जो बज़्म में कहा है सुना देता हूँ, बाद में आप सलातो सलाम पढ़ लेंगे। कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है रुतबा मेरे आका का, कितना बड़ा है रुतबा मेरे आका का, आका का। कितना बड़ा है रुतबा मेरे आका का, कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है रुतबा मेरे आका का, आका का, आका का।
शैदाई गए दुनिया मेरे आका का, शैदाई गए दुनिया मेरे आका का, शैदाई गए दुनिया मेरे आका का, शैदाई गए दुनिया मेरे आका का। और ये भी शेर बजा रहा मुलाजा फरमाए कि जगमग जगमग करता रहता है हर दमो, जगमग जगमग करता रहता है हर दमो, कि जगमग 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 करता रहता है हर दमो, है हर दमो, है हर दमो। फजल खुदा से रोजा मेरे आका का, फजल खुदा से रोजा मेरे आका का, फजल खुदा से रोजा मेरे आका का। अब आखिरी शेर आप समाअत कीजिए इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी मौका मिला तो सुनाया जाएगा। इसमें अशार बहुत काफी है कि रब की अता से आसिफ खस्ता भी एक दिने, रब की अता से आसिफ खस्ता भी एक दिने, कि रब की अता से, रब की अता से आसिफ खस्ता भी एक दिन, भी एक दिन, भी एक दिन दर पे पड़ेगा, दर पे पड़ेगा नगमा मेरे आका का, दर पे पड़ेगा नगमा मेरे आका का, दर पे पड़ेगा नगमा मेरे आका का, दर पे पड़ेगा नगमा मेरे आका का। अब देखिए खाने का वक्त हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग तशरीफ ले आए हैं, है कि नहीं? ये नबी से मोहब्बत है। देखिए कितनी मोहब्बत है, ये दो बूटी से मोहब्बत इतनी हो गई है कि इस रात के अंधेरे में भी खींच कर ले आया। अगर नबी से मोहब्बत होती तो शाम से ही तशरीफ ले आते। ये मैं महर लगा रहा हूँ, किसी उलमा से आप फतवा ले सकते हैं। कितना बड़ा है रुतबा मेरे आका का, आका का, कितना बड़ा है रुतबा मेरे